कोर्ट में दो केस गए हुए हैं, एक एमएसपी को लेकर, दूसरा अभी एक नया केस दायर किया गया है एक्स ग्रुप पे को लेकर। और दोनों उसमें न्यायालय का थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, समझते हैं उसके बाद ही अपना कोर्ट का जजमेंट आता है। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। वीरेंद्र डुड्डी जी मेरे साथ हैं, पूर्व सैनिक हैं और एडवोकेट हैं। तो एक विशेष तौर पर भी बात करना बन जाता है कि एडवोकेट हैं तो किस तरह से पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं OROP को लेकर के, MSP को लेकर के, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, वैसे तमाम तरह की और भी विसंगतियां जो पूर्व सैनिक भाई के साथ है। और पूर्व सैनिकों की साथ ही नहीं, और ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 2013 में प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया, प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा मैं क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी जी ने कह दिया कि OROP की जो विसंगति है मैं दूर करूँगा। और इसी चीज़ को लेकर के एक फौजियों ने, पूर्व सैनिकों ने एक जोरदार समर्थन दिया और उनको प्रधानमंत्री का पद दिया। लेकिन अब 2013 से 2023 आ चुका है, लेकिन ये लोग ज्यों के त्यों हैं, इन लोगों को इनका हक नहीं मिला है। और अलग अलग संगठन पूरे भारत के अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि सभी संगठन एक होकर के इस लड़ाई को लड़ें। लेकिन एडवोकेट हैं वीरेंद्र जी, तो इसलिए इनसे एक विशेष तौर पर भी हम ये बात कर सकते हैं कि किस तरह से इस जो है लड़ाई को लड़ा जा सकता है, क्योंकि बिना एडवोकेट के कोर्ट के अंदर कोई भी अपनी पैरवी रखने वाला नहीं होगा। और वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार सैनिकों की जो डिमांड्स हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको आप अपने स्तर से पर उठा रहे हैं। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप एक एडवोकेट हैं और लगातार कोर्ट के अंदर भी इस चीज़ के मसले गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित तरीके से समाधान नहीं आ पाया है। कोर्ट में दो केस गए हुए हैं, एक एमएसपी को लेकर, दूसरा अभी एक नया केस दायर किया गया है एक्स ग्रुप पे को लेकर। और दोनों उसमें न्यायालय का थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, समझते हैं उसके बाद ही अपना कोर्ट का जजमेंट आता है, उसमें टाइम लगेगा। उसके अलावा हमारी सरकार से भी लगातार हम बार बार उनको मेमोरेंडम के जरिए अपने जो विसंगति हमारे साथ हुई है, हमने उचित जगह पर अपनी मांगें भी उठाई हैं। रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदया जी को हमने अपने ज्ञापन के जरिए से जो भी उसमें हमारे साथ भेदभाव अन्याय हुआ है उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, उसके लिए हमने उनसे अपील की है। कौन सी कोर्ट में जो है ये केस चल रहे हैं, या क्या नाम है, किसने ये केस डाले हैं, और उसके अंदर क्या क्या थोड़ी डिटेल है वो भी मैं जानता हूँ। और साथ में ये भी जानूंगा कि वहाँ से क्या रिप्लाई मिला, कोर्ट की तरफ से क्या मतलब मैसेज आता है, फिर रिप्लाई आता है। एक केस तो अभी वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन ने डाला है, जो एक्स ग्रुप पे को लेकर है, जो पहले 2016 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनके लिए 3600 निर्धारित किया गया है, बाद वालों के लिए 6200। तो जो ये विसंगति है, एक तो इसके लिए अभी डाला गया है। इसकी नेक्स्ट तारीख की सूचना शायद मेरे पास नहीं है, सुनने में आया था कि शायद 21 के आसपास या जो भी डेट है उस दिन उसकी सुनवाई होगी। अच्छा, हाँ जी। और इसके अलावा एक जो मिलिट्री सर्विस पे है, उसमें क्या है कि वो मिलिट्री के हार्डशिप के लिए वहाँ जो लाइफ जो रिस्क है उसके लिए एक अलाउंस दिया जाता है, जो कि सिपाही से लेकर और सूबेदार मेजर तक 5200 रुपये है, और अधिकारियों का 15,500 है। तो मान लो हम सियाचिन ग्लेशियर में वही ठंड हमें झेलनी है, वही ठंड उन्हें झेलनी है, उनके वेतन भत्ते और चीज़ें ज़्यादा हैं, लो आप ज़्यादा, पर जो रिस्क है हमारी जान की भी कीमत उतनी ही है। कई बार एक आप उदाहरण के तौर पर मान सकते हो कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से मेडल लेकर आता है, ओलंपिक का मेडल लेकर आता है, तो वो रैंक के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते। तो वो भी जो उसके हार्डशिप के लिए जो चीज़ें हैं उस सेम होनी चाहिए, जीवन सबका सेम। हरियाणा सरकार ने भी जैसे 50 लाख रुपए किसी सैनिक की डेथ होती है, चाहे वो शहीद होता है, सैनिक शहीद होता है, सॉरी आपने सुधार किया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सैनिक का जो शहीद होता है उसके लिए 50 लाख की राशि का उन्होंने अपनी तरफ से प्रावधान किया हुआ है। और वो चाहे सिपाही शहीद हो, चाहे कोई मेजर शहीद हो, सबके लिए सेम है। तो ये मिलिट्री सर्विस पे सबके लिए सेम होना चाहिए। अभी तक क्या कोर्ट के अंदर OROP का लिए कोई केस नहीं गया है? क्योंकि संगठन ज्ञापन तो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, क्या केस वाकई नहीं गया हुआ अभी तक? OROP की विसंगति के लिए मेरे नॉलेज के हिसाब से कोई केस नहीं गया हुआ है, क्योंकि सरकार जो प्लेटफॉर्म है, सरकार तुरंत प्रभाव से हमें रिलीफ दे सकती है। जो भी विसंगतियां हुई हैं, हम बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई कमेटी का गठन कर दीजिए, जिसमें आप रिटायर्ड जस्टिस को शामिल कर सकते हैं। हमारी जायज़ मांगे आप उनके सामने रखिए, जो भी उसमें संभव हो पाए, जितना बन पाए। हमने सारे अपने जो भी हमारे साथ भेदभाव हुआ वो सारे पॉइंट्स उठाए, जो भी विसंगतियां वो सारे पॉइंट्स हमने उठा रखे मेमोरेंडम में, उन पर आप विचार करें।
आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से जितने संगठन हैं वो कुछ लोग संगठन सरकार तक अपने ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, कुछ संगठन कोर्ट में केस डाल रहे हैं, ओआरओपी के लिए अभी तक कोई उचित तरीके से, शायद आपने कहा कि शायद मैं भी लगा रहा हूँ कि अभी तक सरकार मतलब कोर्ट में केस नहीं डाला, कोर्ट में केस डालने से ओआरओपी का समाधान होगा या सरकार को ज्ञापन देने से होगा? सरकार की अगर नीयत साफ हो, अगर वो अपने किए हुए वायदे पर अगर अडिग हो, तो तुरंत प्रभाव से वो हो जाएगा। उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा उनको समय भी नहीं चाहिए। वो अगर कमेटी गठित करके बोले कि 1 महीने में इनकी रिपोर्ट सौंप दी जाए तो 1-1.5 महीने में लागू हो सकता है। आपको लगता है सरकार ईमानदार है? सरकार ईमानदार मुझे मेरी दृष्टि में तो लग नहीं रही है, क्योंकि उनके जो वादे किए थे, जिस प्रकार से पूर्व सैनिकों को उन्होंने 2013 में 15 सितंबर 2013 की रैली की बात बता दूं, जैसे मोदी जी गए तो उन्होंने जो स्टार्टिंग से रैली अपने भाषण में संबोधन में जो बोला इतनी खुशी तो मुझे उस दिन भी नहीं हुई जिस दिन मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, जितनी खुशी मुझे आप लोगों के बीच में हुई है। फिर उन्होंने बताया मैं जब 4th क्लास में पढ़ता था तो मैं जामनगर के पास कोई बालाटी या कोई जगह बताई, वहाँ सैनिक स्कूल में वहाँ जाना चाहता था। फिर जैसे वो बातें बताते मैं फौज में भर्ती होना चाहता था, पर मैं फौज में भर्ती नहीं हुआ, मैं ये करना चाहता था। और मेरे फौजी भाइयों की जायज़ मांगे इन सत्तासीन लोगों को क्यों सुनाई, वो दिखाई नहीं देती। अब मेरा सवाल भी उनसे ही है कि जो वादे आप करके गए थे, हमारी जायज़ मांगे। आपकी आंखों क्या पट्टी बंद की है कि इस राज के सिंहासन में ऐसा क्या है कि वहां पर बैठते ही आपको हमारी जायज मांगे सुनाई वो दिखाई नहीं दे रही? जो वादे आपने किए वो केवल चुनावी जुमले थे क्या? एक छलावा मात्र हमें दे दिया आपने। पूर्ण रूप से वन रैंक वन पेंशन लागू करने की बात की थी, एक टुकड़ा सा फेंक दिया। क्या है ये? हम हमारे हक की वो मांग रहे हैं, हमारे वाजिब हक की। हमें नहीं चाहिए इस तरह की कोई वन रैंक वन पेंशन। आप या तो पूर्ण रूप से इसे लागू करें, नहीं तो आप अपने किए हुए ऐसे वायदे, जिस प्रकार आपने सैनिकों को ठगा, ऐसे वायदे करने आप छोड़ दें। केवल आप चुनावी अपनी वोट लेने के लिए कुछ भी आप झूठ बोले तो मैं मोदी जी आप बहुत बड़े पद पर हैं, इस यहाँ पर आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो कृपया करके आप तुरंत प्रभाव से हमारी जो भी विसंगतियां हैं इनको दूर करें, आपसे अनुरोध है। इस राजशाही गद्दी के अंदर क्या है मैं बता देता हूँ। युवाओं को जो 2 लाख रोजगार देना चाहिए था, 2 करोड़ पर ही है, वो खो गए। कहा था कि तेल और पेट्रोल के रेट कम होंगे, वो बढ़ गए। कहा था तेल और चावल चीनी के रेट कम होंगे, वो लगातार बढ़ गए। और आज के दिन में भी देख लो टमाटर के रेट कहाँ जा रहे हैं, सब्जियों के दाम कहाँ जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ जो कही गई थी वो कहाँ से कहाँ है वो आप खुद अंदाजा लगा लें। और बात करेंगे पूर्व सैनिकों की, अब मैं बात करूं तो उनके साथ भी आपने कहीं ना कहीं ठगा है, छलावा किया और कहीं ना कहीं पूरी तरह से ठगा है। उन लोगों को इमोशनली अत्याचार करके आप लोगों ने उनका वोट लिया और कहा कि हम आपको आपका हक देंगे। सैनिकों ने वोट आपको क्यों दिया था? क्योंकि उनको लगा कि शायद अब हमारे को जो हमारा हक है ओआरओपी का वो हमें मिलेगा, जो हमारा हक है सैनिकों का वो हमें जो है ये व्यक्ति मोदी जो है वो दिलवा देंगे। लेकिन इसी आधार पे आपको वोट दिया और प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अब 10 साल हो गए आप उस गहरी नींद में हो, आपके आंख और कान बंद है, आपको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना समझ में आता है कि वाकई सैनिक परेशान है। बस इतना ही कहूँगा, सभी सैनिकों से भी कहूँगा एकजुट होकर के अपनी मांग रखें और ये समझें कि आप लोगों के साथ वाकई किसी ने विसंगति करी है तो वो पूरे 10 साल हो गए हैं, अभी तक भी आप लोगों की मांग नहीं मानी गई है और मांगी भी नहीं जाएगी जब तक आप एक नहीं हो जाते हैं। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोग वोट की चोट को जिस दिन हमारे सैनिक भाई सीधे भाई हैं, हम सारे सीधे सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं और लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। जिस दिन हमारा ये वर्ग संगठित हो गया और इनको वोट के चोट पहुंचाने की मनसा उन्होंने पाल ली, उस दिन इनके होश भी ठिकाने आ जाएंगे और हमारा वाजिब हक भी हमें मिल जाएगा।